गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों का कल जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था मैथ का, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो गए थे और बाकी क्वेश्चन आपके कुछ रह गए। तो आज उन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हैं और आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो सभी लोग देखें जरा इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, निम्नलिखित फलन जो दिया गया है आपको, उसके सार्थक की क्या करनी थी, जांच। मतलब आपको चेक करना था कि ये फलन सतत है या सतत नहीं है। तो जरा चेक कैसे करते हैं जरा देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 में cos x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, ये होता है। दोस्तों ये सूत्र आपने कल भी पढ़ा था, बहुत ही इंपोर्टेंट सूत्र है, तो आपको याद रखना है। मैं इसका एक बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, देखिए जरा कैसे करना है। लिखने का तरीका देखो सब लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx, ठीक है। आगे कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह रखेंगे कितना, 1 माइनस के cos x अपॉन में x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos x की जगह फार्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन में x। हमने यहाँ देखा कि ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये 2 तो बाहर चला जाएगा। तो देखिए जरा कि इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। मैंने देखा तो यहाँ पे बचेगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 और कितना बचेगा, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन में x। अब साथियों यहाँ मुझे बनाना है एक, क्या बनाना है यहाँ पे, एक बनाना है। एक बनाने के लिए क्या करते हैं जरा सभी लोग देखें कि एक कप कब आता है। तो देखो जरा मैं आपको बताता हूँ एक कप कब बनेगा। अगर आपका ऐसा लिखा हो साइन एक्स बटे में एक्स तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपका लिखा हो साइन एक्स बटे 2 बटे में एक्स बटे 2 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे जो कोण दिखेगा, अगर वही आपको नीचे मिलता है लिमिट में, तो वो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा, अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर लगाए और स्क्वायर इस पे लगाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो हम नीचे भी क्या करते हैं, देखते हैं 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमने किया साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर और नीचे हमने पता क्या, x बटे इसका हमने स्क्वायर कर दिया इनटू में 1 बटे इनटू में 4 का क्या कर दिया हमने, इनटू में 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा, क्योंकि ये आपका 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4 का क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इसके बाद आपका जो बचेगा, तो जो वैल्यू है आपकी, वो ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये तो आपकी हो जाएगी 1, क्योंकि कोण तो दोनों बराबर हो गए हैं। तो आपके सवाल में कितना बचेगा, 2 इनटू में 1 अपॉन 4, क्योंकि ऊपर तो 1 बचेगा, ठीक है। ये तो आपको पूरा 1 ही हो जाएगा लिमिट के साथ, ये पूरी वैल्यू तो 2 ये बचेगा ये वाला और 4 आपका ये वाला बचेगा। सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि अगर x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1/2। लेकिन सवाल में ये भी कहा गया है कि x बराबर अगर आप 0 लेते हो, जो कि आप यहाँ पे लेके चल रहे थे, तो कितना आएगा, 1/2। तो हमने देखा कि जो सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि x बराबर 0 पर 1/2 आपका आना चाहिए, तो हमने देखा कि हमारा भी कितना आया है, 1/2 आया है। तो यहाँ पे हमें इससे ये पता चलता है कि जो सवाल में कहा गया है कि 0 पर x/2 आना चाहिए, तो वही हमारा आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फलन दिया गया है, जो आपका फलन दिया गया है वो कैसा है, सतत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फलन दिया गया है वो फलन आपका सतत है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे केवल आपको सूत्र याद रखना है जो कि कल भी कराया था, ठीक है। तो जितने भी लोग एक बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। करने का तरीका बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया समाकलन करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है 1/1 प्लस cos स्क्वायर x और ds।
ये आपको समाकलन करना है। तो हमने देखा यहाँ पे समाकलन अगर आप करोगे तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। इसमें हमने क्या किया, अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया। अंश व हर में क्या दे दिया, cos स्क्वायर एक्स का भाग। ठीक है, अगर cos स्क्वायर एक्स का भाग देते हो तो देखो जरा कितना बचेगा। अगर एक में cos का भाग लगाओ तो वो बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक बटे cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर। तो यहाँ भी एक के बटे में cos आएगा तो वो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस cos के बटे में cos आएगा, इस वाले cos के बटे में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे जो बन के आया sec स्क्वायर एक्स, तो इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है। जरा सभी लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स, और प्लस का कितना लिखा है, 1 लिखा है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका बचा है कि sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर समाकलन का चिन्ह, ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स प्लस का कितना है आपका 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि आपको क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने देखा कि अब नीचे वाले को आप क्या करते हो, जैसे कि मैं tan x को क्या पुट कर देता हूँ, t पुट कर देता हूँ। मैंने पुट किया tan x बराबर t, तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan x का अवकलन क्या होता है, जो पुट करते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो tan x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, sec स्क्वायर x dx बराबर में dt, ये होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिख के चलना है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको dx लिख के चलना है। सवाल में dx लिखा तो सवाल में dx लिख के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये आपको दिख रहा है sec स्क्वायर एक्स dx, ये जो आपको दिख रहा है इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे सब लोग दिख रहा dt अपॉन में tan स्क्वायर की जगह t स्क्वायर और प्लस का कितना लिखेंगे, t। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो एक बटे, देखो मैं सूत्र लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये आपका हैशटैग में मैं लिखता हूँ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है देख लिया, एक बटे, ठीक है, एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है एक बटे ए tan इनवर्स एक्स बटे, ये फार्मूला होता है। लेकिन यह सवाल में एक्स नहीं चल रहा है, सवाल में क्या चल रहा है, सवाल में चल रहा है दोस्तों टी। क्या चल रहा है सवाल में, टी चल रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्स की जगह टी लेके चलेंगे और देखो जरा कि अब सवाल में कितना हो जाएगा। सब लोग देखें यहाँ पे अब तो समाकलन में चिन्ह हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हम समाकलन अब कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो समाकलन में चिन्ह हटते ही क्या बचेगा, देखो जरा सब लोग, एक बटे रूट 2 हो जाएगा। बताओ जरा क्यों हो गया रूट 2। देखो मैं एक बार एक डिटेल में और बताता हूँ क्यों रूट 2 हो जाता है। पहले जरा ये जो आपने लिखा है पहले इस फॉर्मेट में मैं बनाता हूँ इसको। देखो कैसे, एक बटे टी स्क्वायर प्लस का रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो आपका यहाँ पे 2 बनेगा, जो ये आपको दिख रहा है। अब देखो अब ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गए, तो कैसे करोगे, एक बटे रूट 2 tan इनवर्स एक्स का मान कितना है भाई, टी है, और अपॉन ए का मान कितना है, रूट 2। तो एक बटे रूट 2 tan इनवर्स, और टी का वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू आपने कितनी मानी दोस्तों, टी की मानी थी tan x, तो tan x अपॉन रूट 2। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, और प्लस के क्या लगा दोगे, अदर पद में सी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको इस सेट से ये वाला क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। हालांकि कल एक ग्रुप पे टेस्ट डाला भी गया था, ठीक है, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अंश और हर में क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। पहले डिवाइड करने के बाद आपको sec स्क्वायर एक्स का सूत्र लगाना है, जो कि क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको क्या करना है, tan x को t पुट करना है, ठीक है। tan x को t पुट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे t जैसे आप पुट करोगे tan x को, तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाए, क्योंकि जो पुट करते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस के 2, इस 2 को मैं रूट 2 लिखूंगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तभी मुझे 2 मिलेगा। और यहाँ पे अब फार्मूला आप यूज करोगे, ये वाला सूत्र आप यूज करते हो, तो कितना आ जाएगा, एक बटे रूट 2 और tan इनवर्स टी अपॉन रूट 2, क्योंकि एक्स की अब क्या चल रहा है, टी चल रहा है। तो एक बटे रूट 2 tan इनवर्स टी की मैंने वैल्यू पुट करी, जो कि tan x की अपॉन रूट 2 प्लस का
सी। तो ये था आपका ये वाला आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो भी आपका, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कहा गया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि जो आपको परवलय दिया गया है उसमें उसमें आपको जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो हमने देखा कि परवलय में घिरे हुए क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें इसका परवलय बनाना चाहिए। अब जरा सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे आपको दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका परवलय क्या होता है देखेंगे ना। तो परवलय इसका सभी लोग देखो क्या होता है, सभी लोग देखो एक्स अक्ष की साइड में होगा। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे एस, ए कॉमा जीरो। ठीक है, एक्स अक्ष पे वाई बराबर जीरो होगा, ये मान लो आप एल, ये मान लो आप एल डैश, ये आपका एक्स अक्ष है, और ये कौन सा हो जाएगा एक्स डैश, ये आपका वाई है तो ये कौन सा हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, और जो आपको निकालना है वो ये घिरे हुए क्षेत्रफल का पार्ट आपको निकालना है डी एक्स, तो इसे पी और एक्स और वाई मान लो। ठीक है, जैसे आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना। इसमें ये कहा गया है कि जो आपका परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ पे अगर आप x बराबर जीरो रखते हो, एक्स वाई एच पे एक्स बराबर जीरो रखते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा, मतलब वाई बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने देखा एक्स अक्ष पे हम जीरो, वाई एच पे एक्स बराबर हम जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स बराबर जीरो रखते ही वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपका ये है। ठीक है, तो हमने देखा वाई बराबर अगर हमारा जीरो आया है, 4 में जीरो आएगा, उसके बाद हमें देखना है कि क्या करना है। तो सभी लोग देखें कि यहाँ पे कैसे करना है सवाल। तो जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल, और उसके बाद मैं सबसे पहले मानों को लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे मान आप कौन से लिखने, एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान आपका जीरो पर शून्य होगा। क्या होगा भाई, एक्स का जो मान है आपका, एक्स का जो भी मान है आपका वो जीरो पर क्या होगा, शून्य होगा। और ये तो आपको बताइए ये कितने ओरिजिन पॉइंट होते हैं, जीरो कॉमा जीरो, जीरो पर क्या होगा, शून्य होगा, तथा एस पर कितना होगा, एस पर होगा आपका एक, कितना होगा एस पर एक। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखें कि अभीष्ट क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 इंटू ओ एस एल का क्षेत्रफल, ओ एस एल का है, ओ ये है, एस ये और एल ये, क्योंकि इसी का आपको निकालना है, ओ एस एल का क्षेत्रफल। मतलब दो बार में करके निकालना है, एक ऊपर वाले पार्ट का और एक नीचे वाले पार्ट का। ठीक है, तो मैंने दो का आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों ही आ जाएंगे इसमें। तो देखो जरा कैसे करेंगे, 2 इंटू में लिमिट बताओ जरा, जीरो से एक और वाई, और ठीक है आप सभी लोग ध्यान से देखना कैसे करना है। 2 इंटू में जीरो से एक, जरा वाई की वैल्यू यहाँ से बताओ, सवाल से, सवाल से बताओ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के अंदर 4ax। अब रूट के अंदर अगर 4ax है तो 4 का बाहर 2 आ जाएगा, और 2 जैसे ही बाहर आएगा आपका तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, और यहाँ पे केवल आपका रूट में आपका क्या बचेगा, बचेगा रूट ए एक्स, ये तो बचेगा। अब मैं ए को भी बाहर लेके आता हूँ, अगर आप ए को भी बाहर लेके आते हो तो कितना हो जाएगा, यार सभी लोग देखें ध्यान से एक बार, 4 रूट ए और जीरो से ए लिमिट है आपकी, और रूट के अंदर क्या बचेगा आपका एक्स। अब इसका कर दो भाई समाकलन, देखो जरा कैसे करेंगे। तो 4 रूट ए, समाकलन को मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है, जीरो से ए। समाकलन अगर किसी को नहीं आते तो देखें जरा, एक्स की पावर कितनी है, 1/2। समाकलन कैसे करते हैं सभी लोग देखें एक बार, जीरो से, अब तो चिन्ह हट जाएगा समाकलन का, जीरो से ए लिमिट रह जाएगी आप। ठीक है,
अब समाकलन करो तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कैसे हो जाएगा ये भी देखें जरा, कि अगर एक्स की पावर स्क्वायर का समाकलन करते हो तो उसमें होता क्या है, एक्स की पावर 2+1 और नीचे भी 2+1, मतलब इसमें भी एक जोड़ के लिखा जाता है और हर में भी एक जोड़ के लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर 1/2, तो अब इसका समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी करोगे 1/2 प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2। तो ये होता है समाकलन। ये समाकलन तो आप सभी लोगों की छोटे छोटे समाकलन है जो कि आपको आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आगे कैसे करना है, आगे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखें जरा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, सभी लोग देखें कितना आएगा आपका। मैंने देखा है यहाँ पे कि इस 2 को 3/2 को मैं बाहर लेके जाऊंगा 2/3 हो जाएगा। कैसे करके, 4 इंटू 2/3 रूट ए, और यहाँ पे आपका बचेगा एक्स की पावर 3/2 और 0 से ए आपकी लिमिट है। सॉल्व करते हो तो 8/3 रूट ए, और लिमिट रखने का तरीका दोस्तों क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो आपकी 0 ही हो जाएगी, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 8/3 और सभी लोग देखेंगे ना, ये जो आपका ए दिख रहा है मैं इसे ओपन करके लिखता हूँ, ए की पावर 1/2 और ये ए की पावर कितनी है भाई, 3/2। ठीक है भाई, ए की पावर कितनी है, 3/2। तो इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 8/3 इंटू में ए की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस के 3/2। सॉल्व करते हो तो 4/2 आ जाएगा, 4/2 का मतलब ए पे इस पर आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8/3 ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका एग्जाम होना है उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके जाओगे। यहाँ पे आगे आपसे जो कहा गया है कि इसमें आपसे क्या कहा गया था कि जो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है वो आपको याद करना है। तो भाई घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपका ये वाला था, ठीक है। ये अगर आपको याद करना है तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स के मान देखने होंगे भी, कितने कितने आए, 0 0 तो ओरिजिनल पॉइंट होते हैं और बाकी का ए और 0, ठीक है भाई। अभी क्षेत्रफल निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया गया तो हम दोनों भाग हमने निकाल दिया एक के साथ में, ठीक है। तो 2 इंटू वाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई का मान यहाँ से निकाल सकते हो, वाई का मान कितना आएगा, रूट के अंदर 4x। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 4 का बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, लिमिट 0 से a रहेगी आपकी। समाकलन सभी को करना आता होगा, x की पावर 1/2 का समाकलन होता है x की पावर 3/2, नीचे भी ऐड होकर 3/2 लिखा जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी ना आपका बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखो जरा एक बार कैसे इस क्वेश्चन में कहा गया। तो क्वेश्चन ये था आपका 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस का cos x, ये कहा गया क्वेश्चन में। और dx दोस्तों मैंने केवल LHS ले लिया क्योंकि RHS तो आपको सेट करनी है π/4, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो सवाल दिया है इसे हमने आई मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी है, सिर्फ फर्स्ट। अब मैंने इसमें क्या किया कि आई बराबर 0 से π/2, मैंने इसको बदला साइन π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी बदल दो साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ऐसे आप बदल सकते हो इसको, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से π/2, तो ये हो जाएगा आपका cos x और ये नीचे वाला हो जाएगा आपका cos x प्लस का sin x। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका कितना हो जाएगा, ये आपका cos x हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा आपका sin x, ठीक है भाई। तो
अब इतना तो मैं अब नहीं बता पाऊँ, इतना तो मैं नहीं बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट में कि यहाँ पे ये साइन 90 माइनस थीटा ये कैसे बदलते हैं, ये तो आप बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हो, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर आपको नहीं आती है तो आप एक बार शुरू से क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बदले जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं उस तरीके से तैयार करना चाह रहा हूँ कि आपका एग्जाम है अभी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट किए जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो आपका आया है, इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐड करूंगा तो एलएचएस से एलएचएस अगर ऐड होगा तो आई और आई से ऐड होगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को अगर आप ऐड करते हो तो देखो साइन एक्स से ये जो साइन एक्स दिख रहा है इससे कॉस एक्स ऐड होगा और नीचे दोनों का एलसीएम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐड होगा क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और अपन नीचे ऐड करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस के कॉस, ठीक है भाई। लिमिट आप बता दो कितनी है भाई, लिमिट है 0 से π/2, ठीक है। 0 से π/2 ये कट के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर में 0 से π/2, और ये अब एक का करना है आपको क्या समाकलन, एक का समाकलन करोगे तो कितना होता है दोस्तों, एक का समाकलन होता है x। तो 2i बराबर में एक का समाकलन होता है x, लिमिट है 0 से π/2। लिमिट रखते हो, लिमिट रखने का तरीका आप सभी को पता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो लिमिट रखोगे 2i बराबर में अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 और लोअर लिमिट कितनी है भाई 0, ठीक है। तो 2i बराबर में π/2 बचेगा, तो i बराबर में आपका कितना आ जाएगा π/4। तो ये था आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत तो अब करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अभी तक बीच में आपका थोड़ा सा गैप हो गया है। तो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब ध्यान ध्यान क्वेश्चन कराए जाए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो बीच में पढ़ा नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आपकी कंटिन्यूटी भी थोड़ा कम हुई है, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहते हो तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो मतलब याद रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके हर तरीके का एक क्वेश्चन कराया जाए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए और हर तरीके का एक क्वेश्चन कराया जाए। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखो आपका प्रायिकता से दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रायिकता से क्या है, सभी लोग देखेगा प्रायिकता से। क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिएगा सभी लोगों को क्वेश्चन, अभी देखो अभी दिखेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन में देखो जरा क्या है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आप दिखा सभी को, ठीक। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक थैले में 50 वोल्ट तथा 150 नट है। अब एक थैले में आपसे कहा गया है 50 तो वोल्ट है और 150 नट है। सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके कुल कितने हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। कुल कितने हैं 50 प्लस के 150, तो दोस्तों कुल हो जाएंगे हमारे कितने 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि आपसे कहा गया आधे बोल्ट और आधे नट जंग लगे हुए हैं, तो इसका मतलब 50 में से 25 बोल्ट जंग लगे हुए हैं, ठीक है। और 150 में से 150 में से आधे तो नट भी जंग लगे हुए हैं, ठीक है। कहा गया है कि आधे बोल्ट और आधे नट जंग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आधे जो हैं वो जंग लगे हैं, तो हमने देखा आधे जंग लगे हुए, आधे अगर जंग लगे हुए हैं तो अतः जंग लगे नग कितने 100, ठीक है। मैंने कैसे पता किया कि आप देखोगे टोटल आपके पास 200, आधे बोल्ट और आधे नट जंग लगे हुए हैं, तो मैंने इनका आधा किया भाई, कितने आपके बचे 100 बचे। आप जरा ये भी देख लो कि जो आपके जंग लगे बोल्ट है, जंग लगे जो बोल्ट है आप वो कितने हैं 50 है, मतलब 50/2 कर दो, कितने हो जाएंगे आपके 25 हो जाएंगे। अब चलो यहाँ पे क्या करते हैं कि ए बराबर में मान लेता हूं कि जंग लगे नग है,
P बराबर यहाँ मैं मान लेता हूँ वोल्ट होने की घटना, ठीक है। P बराबर क्या मान लेता हूँ वोल्ट होने की घटना। अब देखो जरा आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप देखोगे कि A और B जो आपको दी गई हैं, यहाँ पे A और B परस्पर कैसी घटनाएं हैं दोस्तों, इनमें परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं, अपवर्ती घटनाएं नहीं है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि अपवर्ती घटनाएं कब होती है और अपवर्ती घटनाएं कब नहीं होती। जैसा कि आगे जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें अपवर्ती घटनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आधे वोल्ट और नग दोनों ही अलग अलग है, इसलिए ये परस्पर अपवर्ती घटनाएं होती है। तो हमने देखा कि पी ए या बी या तो जंग लगे आपके नग होंगे या बोल्ट होने की घटना होगी, ठीक है भाई। तो हमने देखा इसका फार्मूला सभी को पता है कि पी ए पी माइनस पी ए और, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए जरा कैसे रखेंगे। पी ए का मान, पी ए का मान कितना आएगा बताओ जरा। अब पी ए हमने देखा तो भाई 100 है, ठीक है, और टोटल आपके 200 है। पी पी बी हमने देखा दोस्तों ये आपके 50 है, ठीक है, क्योंकि ये आपके 100 आपको दिख रहे हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है बी वोल्ट होने की, तो वोल्ट कितनी है 50 है, ठीक है भाई। क्योंकि ए तो हमने माने जंग लगे होने की, तो आधे जंग लगे हैं भाई, तो यहाँ पे 200 माइनस पी ए और बी दोनों अगर देखोगे तो 25 बटे में, तो सॉल्व करते हो तो 100 और 50 150 हो जाएंगे। 150 मतलब 150 बटे 200 माइनस 25 बटे 200 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 125 बटे में 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो आपको बोल्ट होने की या लग होने की दोनों की एक साथ प्रैक्टिस याद करनी है। क्वेश्चन में कहा गया जंग लगे होने की या लग बोल्ट होने की प्रैक्टिस आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जो कि आपको गेंदों वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो सभी लोग देखें कि जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है गेंदों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक सभी लोग देखें कैसे। तो हमने देखा यहाँ पे आपसे कहा गया कि एक थैले में 3 लाल और 4 सफेद गेंदें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक थैले में 3 लाल 4 सफेद गेंदें, तो हमने लिख दिया भाई, क्या लिखा देखेगा कि लाल गेंदें बराबर 3, सफेद गेंदें बराबर 4, नीली गेंदें बराबर 5। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि टोटल अगर देखा जाए टोटल कितना हो जाएगा, फुल गेंदें हो जाएंगी 12। कितना हो जाएंगी फुल गेंदें आपकी 12। अब सबसे पहले निकालो लाल गेंद। अच्छा क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा गया है कि सभी गेंदें भिन्न, 2 गेंदें। अब 2 गेंदें सबसे पहले मैंने देखा लाल और सफेद निकल के आ गई, तो लाल और सफेद, ठीक है, कितने आ जाएंगे 3 लाल है 4 टोटल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 लाल 4 आपकी सफेद गेंदें, और आप कितने में से निकालेंगे टोटल 12 में से निकालेंगे, तो 12 से। उसके बाद देखोगे कि सफेद एंड 4 कितने में से निकालना 12 से। उसके बाद नीली एंड लाल 5 इंटू 3 और 12 से सॉल्व करती तो कितना है। सब फार्मूला सभी को पता है, ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट का फार्मूला सभी को पता होना चाहिए क्या है कि ब्रैकेट अभी आपने लगाया था पी ए प्लस के पी, और और अगला आप देखो तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि तो उनके भिन्न भिन्न रंग होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी। भिन्न भिन्न रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो आपका पी ए भी होगा या बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है,
कैसे कर सकते हो, पी ए पी और यहाँ के लिए भी चेक कर सकता है। तो पी ए के लिए 12 बटे, तो कुल मिलाकर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे सबके बटे में पहले कितना आ रहा है, 12 C2 12 C2 12, तो हमने देखा ये हो जाएगा आपका 12 बटे 12, ये हो जाएगा आपका 20 बटे 20 C2, 12 C2 ये हो जाएगा 15 बटे 12। तो मैंने देखा इसको लिखने का तरीका देखो, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखता हूँ कि 12 C2 प्लस 20 बटे 12 प्लस 15 बटे 12, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना आ रहा है, सॉल्व ऐड करके पहले ऊपर ऐड करते हैं तो हो जाएगा। तो 15 और 20 आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएंगे, 35 और 12। तो देखो जिनको भी नहीं आता, 35 और 12, 5 और 2 7, 3 और 1 4, कितने हो जाएंगे, 47 बटे 12। 12 C2 को आप जानते हैं सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, 12 C2 में बता दो आप कैसे सॉल्व करोगे। 47 इंटू में 12 11 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 47 इंटू में 2 हो जाएगा, और 12 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 6, तो 47 आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये आपके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आज फिर दे रहा हूँ घर से करने के लिए, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली प्रैक्टिस मिलती रहे। शेयर भी किया करें वीडियो को, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। तो आज की क्लास के लास्ट सवाल था आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।